ड्रामा की शुरुआत होती है। हमें हमारा मेन लीड शाओकिंग दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा ड्रंक है। तभी उसकी मदद के लिए हमारी फीमेल लीड जिया आती है। शाओकिंग उसे किस करने लगता है और कहता है, प्लीज तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। जिया चिल्लाती है, मुझे छोड़ो, और एक पत्थर उठाकर उसके सर में मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी जिया को किसी का कॉल आता है। सामने वाला उसे बताने लगता है कि उसकी मॉम की सर्जरी के लिए $2 लाख 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर पैसे नहीं होंगे तो तुम्हारी मॉम मर जाएगी। वो कहता है। जिया शाओकिंग का ब्लैक कार्ड उठा लेती है और कहती है, इस ब्लैक कार्ड को मैं अपना मुआवजा समझकर ले जा रही हूँ, जो तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। वो अपना कोट उठाकर वहां से चली जाती है। जब शाओकिंग को होश आता है तो वो अपनी जेब में कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और कहता है, मुझे पता चल गया कि आपके ड्रिंक में किसने नशीली दवाई मिलाई थी, और वो कोई और नहीं बल्कि वो ओल्ड मैन है। शाओकिंग कहता है, मुझे उसके बारे में पता है, लेकिन अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे अभी ये जानना है कि कुछ समय पहले मेरे साथ जो लड़की थी वो कहाँ चली गई, और जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। सीन कट होता है और हम जिया को देखते हैं, जो फोन पर डॉक्टर से बात कर रही होती है। वो डॉक्टर से कहती है, पैसे मैंने ट्रांसफर कर दिए हैं, मेरी मॉम की सर्जरी स्टार्ट कर दो। लेकिन डॉक्टर उसे बताती है, आपकी मॉम तो हॉस्पिटल में नहीं है, क्योंकि उनके परिवार वाले यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि उनकी इलाज की अब जरूरत नहीं है, और वो उन्हें उठाकर ले गए। ये सुनकर जिया काफी हैरान हो जाती है। जिया अपने पिता से अपनी मॉम के बारे में पूछने उनके पास आती है, पर उसके पिता उसे अच्छे से बात करने को कहते हैं और याद दिलाते हैं कि वो उनके बायोलॉजिकल फादर हैं। ये सुनकर जिया चिल्लाने लगती है कि जिस दिन उन्होंने उसे और उसकी मॉम को घर से निकाला था, उसी दिन से उनका रिश्ता खत्म हो गया था। उसे बस अपनी मॉम के बारे में जानना है। तभी उसकी स्टेप मॉम आती है और बताती है कि उन्होंने उसकी मॉम को कोल्ड स्टोर में रखा है, क्योंकि वो काफी गर्म हो रही थी और अगर वो वहां ज्यादा देर तक रहीं तो शायद मर जाएंगी। जिया ये सुनकर उनसे अपनी मॉम को छोड़ने की विनती करती है और कहती है कि वो उनकी हर बात मानने को तैयार है। तभी उसकी स्टेप मॉम कहती है कि वो चाहती है कि जिया एक फैमिली में शादी कर ले। जिया हैरान होकर पूछती है कि क्या वो पागल हो गई है, क्योंकि अगर उस फैमिली को पता चला तो वे उन्हें मार डालेंगे। इस पर उसकी स्टेप मॉम कहती है कि इसकी चिंता न करे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जियांग फैमिली की बेटी से शादी करने को कहा था, ये नहीं कहा था कि कौन सी बेटी से। वो वादा करती है कि अगर जिया शादी कर लेगी तो वो उसकी मॉम को छोड़ देंगी और उनकी अच्छे से इलाज भी हो जाएगी। फिर सीन कट होता है और हम जिया को देखते हैं, जो शाओकिंग की ग्रैंडमदर से मिलती है। ग्रैंडमदर के पास बैठी एक लड़की जिया के ऊपर चाय फेंक देती है, जिससे जिया काफी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है, क्या तुम पागल हो गई हो। तभी ग्रैंडमदर उसे डांटने लगती है कि उसने उनके नालायक पोते शाओकिंग से शादी की है, जिसे वो अपना पोता भी नहीं मानती और अब उन्हीं पर चिल्ला रही है। जिया ग्रैंडमदर को याद दिलाती है कि उसके पति शाओकिंग अभी भी बहुत पैसा कमाते हैं और उन्हीं के पैसों पर वे लोग जी रहे हैं। वो पूछती है कि ग्रैंडमदर उसके हस्बैंड से इतनी नफरत क्यों करती हैं। ये सुनकर ग्रैंडमदर को गुस्सा आता है और वो एक कप जिया की तरफ फेंकती है, जिससे उसके पैरों में चोट लग जाती है। ग्रैंडमदर कहती है कि शाओकिंग उनका अपना ग्रैंडसन नहीं है और इतना कहकर वहां से चली जाती हैं। तभी वहां खड़ी लड़की, जो शाओकिंग के बड़े भाई की फियांसे होती है, उसे ताना मारते हुए जाती है और मन ही मन सोचती है कि शाओकिंग सिर्फ और सिर्फ उसका है और वो उसे किसी और को छीनने नहीं देगी। फिर यहाँ सीन कट होता है और हमें जिया को दिखाया जाता है, जो अपने कमरे में बैठकर अपनी मॉम के बारे में सोच रही होती है। तभी कमरे के बाहर शाओकिंग आता है और उसे बताता है कि उसे पता चल गया है कि ग्रैंडमदर की वजह से उसके पैरों में चोट आई है, इसलिए वो उसे मेडिसिन लगाने आया है। जिया कहती है कि चोट ज्यादा बड़ी नहीं है और उसे मेडिसिन की जरूरत नहीं है और उसे वहां से जाने को कहती है। शाओकिंग उसे सभी के सामने उसे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू कहता है और बताता है कि वो अभी ग्रैंडफादर से एंगेजमेंट तोड़ने की बात करेगा। ये सुनकर जिया काफी हैरान हो जाती है और पूछती है, क्या तुम सच कह रहे हो। फिर वो जल्दी से दरवाजा खोलती है और जब वे एक दूसरे को देखते हैं तो शाओकिंग को काफी गुस्सा आता है और वो उसके गले को पकड़कर दबाने लगता है। वो उससे पूछता है, तुमने मेरा सामान क्यों चुराया। जिया कहती है कि वो उसका ब्लैक कार्ड वापस कर देगी, जिस पर शाओकिंग कहता है कि वो ब्लैक कार्ड की बात नहीं कर रहा है, उसे वो रिंग चाहिए जो जिया ने ली है। तुम्हें वो रिंग चुरानी नहीं चाहिए थी। वो गुस्से में कहता है। जिया अनभिज्ञ होने का नाटक करती है, तुम कौन सी रिंग की बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। उस पर वो चिल्लाता है, मैं दादाजी से बात करके अपनी सगाई तोड़ने जा रहा हूँ, और गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम शाओकिंग को देखते हैं। उसका असिस्टेंट उसे बताता है, हमने जियान फैमिली के घर की तलाशी ली पर हमें कुछ नहीं मिला। शाओकिंग मुस्कुराता है, मुझे पता है वो रिंग जिया के पास है, मुझे बस ये पता लगाना है कि वो यहाँ क्यों आई है। अगली सुबह का नजारा है। जिया नाश्ता करने के लिए दादी माँ के साथ बैठती है। दादी माँ उसे तुरंत ताना मारना शुरू कर देती हैं, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि बड़ों के सामने कैसे बैठते हैं, तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। जिया भी उन्हें करारा जवाब देती है, जिसे सुनकर दादी माँ गुस्से से लाल हो जाती हैं।
वो मैनी को जिया को थप्पड़ मारने के लिए कहती हैं। जैसे ही मैनी हाथ उठाती है, जिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे धक्का दे देती है। तभी उसकी मेड कोड़ा लेकर आती है, लेकिन मैनी उससे कोड़ा छीन लेती है और जिया को मारने लगती है। जिया फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे धकेल देती है। मैनी चिल्लाती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धक्का दो। वो फिर से उसे मारने वाली होती है। तभी शाओकिंग वहां आ जाता है और मैनी को पकड़ लेता है। वो अपनी दादी माँ से कहता है, दादी माँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगी। वो जिया को लेकर वहां से चला जाता है। शाओकिंग जिया को उसी कमरे में ले जाता है। जिया उससे कहती है, अब तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। शाओकिंग उसके पास आता है और कहता है, मेरी रिंग कहाँ है? जिया फिर से कहती है, तुम कौन सी रिंग की बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। शाओकिंग कहता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मुझे बताओ, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे वो रिंग दे दो। जिया फिर भी कहती है, तुम कौन सी रिंग की बात कर रहे हो? शाओकिंग कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, और उसे एक वीडियो दिखाता है। वो कहता है, मैंने अपने असिस्टेंट से पहले ही कह दिया था कि मुझे वहां की सीसीटीवी फुटेज ला कर दे। क्या अब भी तुम यही कहोगी कि तुम्हारे पास वो रिंग नहीं है? जिया जवाब देती है, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था, और वैसे भी इतनी जरूरी चीज तुम्हें संभाल कर रखनी चाहिए थी। शाओकिंग उसके पास आता है और कहता है, मेरे खिलाफ किसी ने साजिश की थी। तभी वो गलती से उसके ऊपर गिर जाता है और दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है। जिया उसे एक थप्पड़ मारती है। शाओकिंग कहता है, मुझे लगता है इसमें तुम्हारी गलती है। जिया उससे कहती है, मैं तुम्हारी रिंग तुम्हें वापस कर दूंगी, और वहां से चली जाती है। सीन कट होता है। हम जिया को उसके घर में देखते हैं। वो रिंग ढूंढ रही होती है। तभी उसकी स्टेप मदर और मेड वहां आती हैं। स्टेप मदर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तुम्हारा जियान फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। जिया कहती है, मैं खुद यहाँ नहीं रहना चाहती, और जाने लगती है। उसकी स्टेप मदर उसे रोकती है और मेड से कहती है, इसकी तलाशी लो। जिया कहती है, आप ये क्या कह रही हैं? स्टेप मदर कहती है, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुमने यहाँ से कुछ नहीं चुराया, और उसे एक थप्पड़ मारती है। मेड उसकी तलाशी लेती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो चली जाती है। मेड जिया को बताती है, मैडम का इलाज पता नहीं कैसा चल रहा है, क्योंकि जियांग फैमिली के लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। यहाँ तक कि वो तो दवाई लेने तक के पैसे भी उन्हें नहीं देते हैं। ये सुनकर जिया चौंक जाती है और अपनी मॉम के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि डॉक्टर उन्हें अस्पताल से बाहर निकाल रहे होते हैं। जिया कहती है, आप ये क्या कर रही हैं? ये एक मरीज हैं। डॉक्टर कहते हैं, ये हॉस्पिटल है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है, यहाँ फीस लगती है। जिया पूछती है, यहाँ की फीस कितनी है? डॉक्टर बताते हैं, पूरी फीस $30,000 युआन है, और वहां से चले जाते हैं। उसकी मॉम कहती है, ये सारी मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें और टेंशन में डाल दिया। जिया कहती है, मॉम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर उसे शाओकिंग की बातें याद आती हैं और वो उसे कॉल करके कहती है, अगर तुम्हें वो रिंग चाहिए तो तुम्हें मुझे $30,000 युआन भेजने होंगे। शाओकिंग मान जाता है। सीन कट होता है। हम देखते हैं कि जिया मेड से पूछ रही होती है, क्या तुम्हें वो रिंग मिली? मेड बताती है, मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन मुझे वो रिंग कहीं नहीं मिली। फिर मेड को याद आता है और वो कहती है, आपकी स्टेप सिस्टर आपके रूम में आई थी और उन्होंने आपके कपड़े भी देखे थे। ये सुनकर जिया चौंक जाती है और अपनी स्टेप सिस्टर को कॉल करती है। उसकी स्टेप सिस्टर कहती है, मुझे पता है कि तुम अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ढूंढ रही हो, और उसे एक जगह आने के लिए कहती है। सीन कट होता है। हम जिया की स्टेप सिस्टर को देखते हैं, जो एक बिजनेसमैन के साथ ड्रिंक कर रही होती है। वो उससे कह रही होती है, मिस्टर मॉग, मैं चाहती हूँ कि आप ये प्रोजेक्ट मुझे ही दें। मिस्टर मॉग कहते हैं, तुम चिंता मत करो, ये प्रोजेक्ट तुम्हें ही मिलेगा। तभी जिया वहां आती है। उसकी स्टेप सिस्टर कहती है, मैं तुम्हारी रिंग तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मिस्टर मॉग के साथ यहाँ जितनी भी ड्रिंक रखी है वो पी लो। अगर तुम नहीं पी पाई तो मैं तुम्हें रिंग नहीं दूंगी। जिया एक बोतल उठाती है और पूरी ड्रिंक पीने लगती है, और वो काफी ड्रंक हो जाती है। सीन कट होता है। हम शाओकिंग को उसके दोस्त के साथ ड्रिंक करते हुए देखते हैं। तभी एक लड़की आती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दूर हट जाता है और कहता है, अब मुझे जाना होगा। जैसे ही वो वहां से निकलता है, देखता है कि एक आदमी जिया को ले जा रहा होता है। वो सोचता है, जिया यहाँ क्या कर रही है? वो आदमी जिया को एक रूम में लेकर आता है और उसे बेड पर लिटा देता है। तभी शाओकिंग वहां आता है और मिस्टर मेंग को बुरी तरह पीटने लगता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है, इसे यहाँ से ले जाओ और इसकी कंपनी को दिवालिया कर दो। ये सुनकर मिस्टर मेंग उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन शाओकिंग नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। जब वो जिया को देखता है तो वो काफी ड्रंक होती है और कहती है, तुम शाओकिंग हो, तुम कितने हैंडसम हो, और उसे किस करने लगती है। फिर दोनों रात साथ बिताते हैं। अगली सुबह जब जिया उठती है तो अपने बगल में शाओकिंग को देखकर हैरान हो जाती है। वो उसे लात मारकर बेड से गिरा देती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाओकिंग कहता है, तुमने ही तो मुझे अपने साथ सोने के लिए कहा था। वो कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। शाओकिंग कहता है, लगता है मुझे कल रात की बात तुम्हें याद दिलानी होगी।
जिया कहती है नहीं रहने दो। सीन कट होता है, दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। शाओकिंग जिया से कहता है तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम कल रात की बात सोच रही हो? जिया उसे चुप करा देती है और कहती है कल रात की बात याद मत करो, ऐसा रिएक्ट करो जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। शाओकिंग कहता है ठीक है, तुम पहले ये मिल्क पी लो। जिया कहती है मुझे व्हाइट मिल्क से एलर्जी है। शाओकिंग कहता है मैं अभी आता हूँ और उसके लिए सोया मिल्क लेकर आता है। जैसे ही जिया उसे पीती है कहती है ये तो बहुत ठंडा है। शाओकिंग दोबारा जाता है और उसे गर्म करके लाता है। वो सोचती है कि शाओकिंग कितना अच्छा है और फिर सीन कट होता है। हम देखते हैं कि दोनों घर वापस आते हैं। तभी मैनी जिया से कहने लगती है इंटरनेट पर अच्छी बातें वायरल होने से ज्यादा बुरी बातें वायरल हो जाती हैं। और यहाँ पर वो कहती है कि तुम इस पर जरा भी भरोसा मत करो, ये कल रात घर नहीं आई थी और मुझे पता है कि ये किसी पागल आदमी के साथ पूरी रात बिताई है। तभी शाओकिंग मैनी से कहता है तुम जिस पागल आदमी की बात कर रही हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैनी चिल्लाने लगती है। जिया भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब देती है और शाओकिंग का हाथ पकड़कर रूम में आ जाती है। रूम में आकर जिया उससे कहती है तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही थी। शाओकिंग उसके करीब आने लगता है और उससे कहता है मेरी रिंग कहाँ है? जिया उससे कहती है मुझे माफ कर देना, तुम मुझे बस थोड़े दिन और दो, मैं तुम्हारी रिंग तुम्हें वापस कर दूंगी। तभी शाओकिंग मुस्कुराने लगता है और उसे रिंग दिखाता है, जिसे देखकर जिया काफी हैरान हो जाती है और कहती है अब तुम्हें रिंग मिल ही गई है तो चलो हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। ये सुनकर शाओकिंग काफी हैरान हो जाता है और फिर वो कहता है ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं इसका इंतजाम करता हूँ। सीन बदलता है, हम देखते हैं कि शाओकिंग उस रिंग को देखकर अपनी मॉम के बारे में याद कर रहा होता है और कहता है मॉम आप चिंता मत करो, मैं आपकी मौत का बदला जरूर लूंगा। तभी पीछे से मैनी आकर उसके सर को दबाने लगती है और वो थैंक यू बोलने लगता है, लेकिन जैसे ही वो मैनी को देखता है हैरान हो जाता है। मैनी कहती है शाओकिंग तुम सच में उस जिया को लाइक नहीं करते हो ना? और कहने लगती है हम दोनों बचपन से साथ में बड़े हुए हैं और मैंने अगर किसी इंसान को सच्चा प्यार किया है तो वो तुम हो। तभी शाओकिंग कहता है लेकिन तुम मेरे बड़े भाई की फियांसे हो तो तुम्हें मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। ये चीज जिया भी देख लेती है और वो वापस चली जाती है और सोचती है कल रात मेरे साथ बिताने के बाद आज फिर से इसने दूसरी वुमन फंसा ली। तभी शाओकिंग आता है और उससे कहता है जैसा तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं था। जिया कहती है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, हम डिवोर्स सर्टिफिकेट कब लेने जा रहे हैं? शाओकिंग उससे कहता है 1 महीने बाद मेरे ग्रैंडफादर चीन वापस लौट रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने ग्रैंडपा को ये बात अच्छे से समझा दूं। सीन कट होता है और हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां शाओकिंग के ग्रैंडफादर कार से उतर रहे होते हैं। सभी उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। जैसे ही सभी अंदर जा रहे होते हैं तो यहाँ जिया को उल्टी आने लगती है। शाओकिंग उससे कहता है तुम्हें क्या हो गया है? वो उसे कहती है कुछ नहीं, मेरे पेट में प्रॉब्लम है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उसे चक्कर आने लगते हैं। शाओकिंग उसे गोद में उठा लेता है और कहता है पहले तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा और तभी तुम यहाँ ग्रैंडपा को चाय सर्व कर पाओगी। फिर दोनों अंदर जाते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि मैनी ने एक मेड को दवाई दी होती है कि तुम ग्रैंडपा की चाय में ये मिला देना। जैसे ही ग्रैंडपा चाय पियेंगे तो यहाँ जिया के ऊपर इल्जाम आएगा कि जिया ने चाय में जहर मिलाया है। फिर यहाँ सीन कट होता है और मेड यहाँ जिया को चाय देती है। जैसे ही जिया चाय लेकर ग्रैंडपा को देने लगती है तो यहाँ जिया को चक्कर आने लगते हैं और उससे वो चाय गिर जाती है और यहाँ जिया बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो सभी लोग उसके पास खड़े होते हैं और यहाँ शाओकिंग उसे बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे यहाँ मैनी की बातें याद आने लगती हैं। तभी वो कहती है कि मुझे अभी आराम करना है और मुझे अकेला छोड़ दो। तभी यहाँ ग्रैंडपा कहते हैं कि अभी मेरे ग्रैंडसन और मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को अकेला छोड़ दो और उन्हें आराम करने दो। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। तभी यहाँ शाओकिंग जिया से कहता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर घूमने लेकर चलता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहती हूँ और वो वहां से चला जाता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं उसकी ग्रैंडमा को और मैनी को। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कि वो प्रेग्नेंट होकर अपना एक गंदा बच्चा पैदा करेगी जो हमारी फैमिली का नाम भी खराब कर देगा। तभी मैनी कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैंने इसका भी इंतजाम करके रखा है। मैंने मेड को कह दिया है कि वो अभी एक ऐसी दवाई बना रही है जिससे उसका बच्चा इस दुनिया में आएगा ही नहीं। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और यहाँ पर शाओकिंग को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है। उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि मुझे पता चल गया है कि जिया ने ये फैमिली में शादी क्यों की है। उसने बस अपनी मॉम की बीमारी की वजह से ही शादी की है, इसके अलावा कोई भी कारण नहीं था। तभी यहाँ पर शाओकिंग कहता है कि मेरी मदर इन लॉ को अस्पताल के बहुत ही अच्छे वार्ड में रखा जाए और उनकी देखरेख के लिए लोगों को भी तैनात करो। और फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा और मैनी उसे दवाई पिलाने के लिए आए होते हैं और कहते हैं कि तुम अभी प्रेग्नेंट हो, इसीलिए ये दवाई तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगी।
लेकिन वो पीने से मना कर देती है और कहती है कि जरूर आपने इसमें कुछ मिलाया होगा, शायद इसमें जहर भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें ये दवाई पीनी ही पड़ेगी। और फिर यहाँ पर वो लोग उसे जबरदस्ती दवाई पिला रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर शाओकिंग आ जाता है और उन्हें रोक देता है और मैनी को एक चांटा मारता है और यहाँ से जिया को लेकर जा रहा होता है। और फिर यहाँ पर कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं सही समय पे नहीं आया। फिर जिया उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसीलिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ, पहले शावर ले लो। फिर जब वो शावर लेकर बाहर आती है, वो गिरने वाली थी जब उसका पैर मुड़ गया, पर शाओकिंग उसे पकड़ लेता है। फिर वे दोनों डिनर के लिए जाते हैं। ये सरप्राइज देखकर जिया बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आता है और जिया को बताने लगता है कि बॉस ने किसी के लिए पहली बार ऐसा सरप्राइज किया है। तभी वहाँ फायरवर्क्स होने लगते हैं। ये देखकर उसे काफी अच्छा लगता है और वो कहती है कि कितना प्यारा है। तभी शाओकिंग कहता है, गॉड ने हमें इस तरीके से मिला दिया, हम तो अलग होना चाहते थे लेकिन उन्होंने हमें एक बच्चे भी दे दिया। तभी जिया कहती है, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ, मैंने आज ही फैसला किया है कि मैं इस बच्चे को अबॉर्ट करूंगी। ये सुनकर शाओकिंग उससे कहता है, क्या तुम ग्रैंडमा और उस लड़की की वजह से ये सब कुछ करना चाहती हो? तो जिया कहती है कि नहीं, ये मैं अपनी मर्जी से कह रही हूँ। फिर शाओकिंग कहता है, अगर मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ तो? फिर वो बोलती है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अबॉर्शन के लिए अस्पताल जाऊंगी। और इतना कहकर वहां से चली जाती है। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हमें उसके फादर के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर अपने फादर से कह रही होती है, डैड, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे प्रेसिडेंट की पोजीशन दिलाएंगे, लेकिन आपने वो वादा मुझे पूरा नहीं किया। तभी उसके डैड कहते हैं कि मैं चाह कर भी तुम्हें वो पोजीशन नहीं दिला सकता। मैंने तुम्हें मिस्टर मॉक के प्रोजेक्ट को हैंडल करने दिया था, अगर तुमने वो हैंडल कर लिया होता तो आज तुम प्रेसिडेंट की पोजीशन पर होती, क्योंकि बाकी शेयर होल्डर को ये लगता है कि इस पोजीशन के लिए तुम सही नहीं हो। तभी यहाँ पर वो कहती है कि वो सारी गलती जिया की थी, उसने ही मेरे सारे प्लान को खराब कर दिया था। तभी यहाँ पर उसकी डैड कहते हैं कि अभी भी एक मौका है, कुछ ही दिनों में एक ऑक्शन होने वाला है और ये फैमिली किसी चीज पर बोली लगाने वाली है। अगर हमें वो प्रोजेक्ट मिल गया तो तुम उस पोजीशन के लिए सिलेक्ट हो जाओगी। तभी यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि लेकिन अब तो हम उसकी मॉम को कैसे टारगेट करेंगे, क्योंकि वहां पर उसे देखने के लिए बहुत सारे गार्ड्स खड़े हैं। तभी यहाँ पर जिया की स्टेप सिस्टर कहती है कि अभी भी हमारे पास एक मौका है। और फिर यहाँ सीन कट होता है और हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि सो रही होती है। तभी उसे फोन आता है उसकी स्टेप सिस्टर का और वो उसे बताने लगती है कि मेड ने एक हार चोरी किया है और यहाँ फादर उसे पुलिस के हवाले कर रहे हैं। तभी यहाँ पर पिया कहती है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं अभी आ रही हूँ वहां पर। फिर यहाँ सीन कट होता है और यहाँ पर जिया आती है। उसके फादर उसे कहते हैं कि इसने हमारा खानदानी नेकलेस चोरी किया है। तभी जिया कहती है कि तुम लोग इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी उसकी मॉम कहती है कि हमें ये फैमिली का वो प्रोजेक्ट चाहिए जिस पर वे लोग बोली लगाने वाले हैं, अगर तुम वो लाकर दे दोगी तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे। तभी वो उससे कहती है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि फिर मुझे इस मेड को पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। लेकिन वो मान जाती है कि ठीक है, मैं वो प्रोजेक्ट लाने के लिए रेडी हूँ और वो वहां से चली जाती है। फिर यहाँ पे सीन कट होता है और हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है। जब जिया घर आती है तो शाओकिंग उसे देखता है और उससे कहता है कि तुम कहाँ गई थी, कहीं तुम मुझे बिना बताए अबॉर्शन तो नहीं करवाने गई थी? अगर तुमने अबॉर्शन करवाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर यहाँ पर वो चिल्लाकर कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो सोने वाली होती है तभी वो देखती है कि उसके बगल में शाओकिंग सो रहा है और वो उसे तकिए से मारने लगती है। तभी शाओकिंग कहता है कि क्या हो गया है, तुम मुझे ऐसे कैसे मार रही हो? मैं यहाँ पर इसीलिए सो रहा हूँ ताकि मैं तुम पर नजर रख सकूं और तुम हमारे बच्चे को कुछ न कर सको। तभी जिया अपने दिमाग में सोचती है कि वैसे अक्सर शाओकिंग स्टडी रूम में सोया करता है, लेकिन आज वो यहाँ सो रहा है और मेरे पास अच्छा मौका है तो इसे यहीं पर सोने देती हूँ। फिर यहाँ सीन कट होता है और रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब शाओकिंग सो जाता है तो जिया उसकी स्टडी रूम में जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि शाओकिंग वहाँ सो नहीं रहा होता है, वो उसे देख लेता है और फिर यहाँ पर जिया वो प्रोजेक्ट की फाइल ढूंढने लगती है। जैसे ही उसे वो मिलता है तभी उससे कुछ गिर जाता है और मेड उसकी आवाज सुनकर वहां आ रही होती है। लेकिन शाओकिंग स्टडी रूम के बाहर आता है और कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं पढ़ने के लिए आ गया, तुम आराम करो जाके। और वो चली जाती है और शाओकिंग भी वहां से चला जाता है और जिया बाहर निकलती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया उस प्रोजेक्ट को लेकर अपने डैड के घर आती है और उन्हें देती है। ये देखकर वे काफी खुश हो जाते हैं और फिर वो उस मेड को लेकर जैसे ही बाहर आती है तभी वो वहां पर शाओकिंग को देखते हैं और शाओकिंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब मुझे समझ आया कि तुमने ये फैमिली में शादी क्यों की थी, ताकि तुम हमारी सारी सीक्रेट्स जियांग फैमिली को दे सको। और वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है।
तभी यहाँ पर जिया उसे सब बताने लगती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर ये गलत समझ रहा है तो ठीक है, वैसे भी ये मुझे तलाक नहीं देना चाहता और ना ही बच्चे को अबॉर्ट करवाना चाहता है, तो मैं इसे गलत ही समझने देती हूँ। फिर वो कहती है कि अगर तुम्हें सच्चाई पता चल गई तो क्यों न तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। तो वो कहता है कि ठीक है और वहां से चला जाता है। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां जिया अपनी मॉम से मिलने जाती है। उसकी मॉम उससे कहती है कि मेरे दामाद ने मेरे लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की है। तभी जिया मन में सोचती है कि उसने मुझे बिना बताए इतना सब कुछ कर दिया। उसकी मॉम जिया से माफी मांगने लगती है कि उन्होंने अपनी बेटी को काफी परेशान किया। अगर उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर्स अपने हस्बैंड के नाम नहीं किए होते तो उनकी बेटी को आज इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। इस पर जिया कहती है कि मॉम आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी हमने खोया है ना, हम बहुत जल्द ही पालेंगे। तभी सीन कट होता है और मिस्टर शाओकिंग का असिस्टेंट जिया को एक डॉक्टर के साथ अबॉर्शन करवाने के लिए जाते हुए देखता है। वो तुरंत शाओकिंग को कॉल करता है और उसे बताने लगता है कि मैंने अभी जिया को देखा है जो अभी डॉक्टर के साथ अबॉर्शन करवाने के लिए जा रही है। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम जिया को उस डॉक्टर के साथ देखते हैं। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसका शरीर हेल्दी है और बच्चा अगर पैदा हुआ तो काफी ज्यादा स्वस्थ पैदा होगा। डॉक्टर पूछता है कि क्या वो अभी भी अबॉर्शन करवाना चाहती है। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम जिया को देखते हैं जो अपने बच्चों से कहती है कि अब वो उनका अबॉर्शन नहीं करेगी और उन्हें अकेले ही पालेगी। तभी उसकी तकरार एक डॉक्टर से हो जाती है, जिसे देखते ही जिया पहचान जाती है कि वह उसकी क्लासमेट है। वे दोनों गले मिलते हैं। जिया उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताने लगता है कि वो अब एक डॉक्टर बन गया है और इसी अस्पताल में काम कर रहा है। तभी जिया उसे थैंक यू कहने लगती है तो वो कहता है कि थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आज रात मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। जिया उसे बताने वाली होती है, लेकिन इतने में ही वहां पर शाओकिंग आ जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने बच्चों का अबॉर्शन इस लड़के के लिए करवा रही थी ताकि तुम इसके साथ रह सको, इसीलिए तुम मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती थी। इस पर जिया कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा क्लासमेट है। अच्छा तो तुम इसके गले क्यों लग रही थी? मुझे पता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और तुमने मेरे बच्चे का अबॉर्शन करवाया। इस पर जिया कहती है कि मैंने बच्चे का अबॉर्शन नहीं करवाया। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाता है और यहाँ से जिया अपने दोस्त का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है तो शाओकिंग उसे रोकता है और गोद में उठा लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो मेरे साथ जाना होगा। फिर वो उसे लेकर अपने घर आ जाता है और उससे कहता है कि लगता है तुम अपने पहले प्यार को अभी तक नहीं भूल पाई हो। तभी यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि वो बस मेरा क्लासमेट है। इस पर वो कहता है कि क्लासमेट, तुम्हें पता नहीं है कि उसके इरादे कितने गंदे हैं। तो फिर वो कहने लगती है कि तुम तो खुद गंदे हो, तुम किसी और को कैसे कह सकते हो। उसके बाद वो उसे कहता है कि तुम अभी मेरी वाइफ हो और मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में है, तो तुम ऐसे कहीं भी नहीं जा सकती। तभी जिया कहती है कि अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम मुझे 10 मिलियन दो। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए, क्या तुम उस क्लासमेट के साथ भागना चाहती हो? तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें 1 साल में तुम्हारे पैसे चुका दूंगी। तभी यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें मैं क्यों पसंद हूँ, मेरे अंदर तो कितनी सारी बुरी आदतें हैं। इस पर वो कहता है कि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। तभी जिया कहती है कि लेकिन मैं अपनी मॉम का बदला लेना चाहती थी और इसीलिए मैं तुम्हें 1 साल में तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। इस पर शाओकिंग उससे कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ, तुम मुझे बस आधा साल दो, मैं तुम्हें खुद से प्यार करवा के रहूंगा और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मेड जिया के रूम में आती है और उसे एक दूध का ग्लास देती है और कहती है कि मिस्टर शाओकिंग ने कहा है कि आपको ये दूध पीना है और वो भी मेरे सामने डॉट। तभी जिया कहती है कि तुम जाओ, मैं पी लूंगी। फिर वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मेड चुपके से देखती है कि उसने वो दूध पी लिया है और वो बेहोश हो चुकी है। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हमें मेड को दिखाया जाता है जो मैनी से मिलती है और उससे कहती है कि उसने पूरा दूध पी लिया है और बचने वाली नहीं है। तभी यहाँ पर मैनी उसे पैसे देती है और कहती है कि ये पैसे लो और यहाँ पर दोबारा दिखना मत। तभी यहाँ पर जिया आ जाती है और उसे कहती है कि तुमने क्या अच्छी कीमत लगाई है मेरी और मेरे बच्चे की जान की। मैनी हैरान होकर कहती है कि ये जिंदा कैसे है। तभी मेड कहती है कि मैंने तो इसे अपनी आंखों से दूध पीते हुए देखा था और ये बेहोश भी हो गई थी। तभी यहाँ पर दोनों में काफी ज्यादा झगड़ा होने लगता है और मैनी उसे बताने लगती है कि उस दिन जिस दिन ग्रैंडपा यहाँ पर आए थे तो मैंने उनके चाय में जहर मिला दिया था, लेकिन अगर तुम वहाँ पर बेहोश नहीं हुई होती तो ग्रैंडपा आज मर चुके होते, तुम्हारी वजह से वो आज जिंदा हैं। जिस पर जिया कहती है कि वो तुम्हारे ग्रैंडपा हैं, तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी वहां से ग्रैंडपा आते हैं और वो मैनी से कहने लगते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, अब मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो तुम्हें लेने के लिए आ रही है। ये सुनकर मैनी माफी मांगने लगती है और यहाँ पर वो शाओकिंग को कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें किसी और को नहीं दे सकती।
जिस पर वो उससे कह देता है कि लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और वो उसे धक्का मार देता है। तभी मेड कहती है कि मुझे शाओकिंग ने ही तुम्हें दूध देने के लिए कहा था। तभी शाओकिंग कहता है लेकिन मैं तुम्हें ऐसा क्यों करने के लिए बोलूंगा, जबकि मुझे पता है कि इसे व्हाइट दूध से एलर्जी है। फिर यहाँ पर गार्ड उसे लेकर जाते हैं। यहाँ सीन कट होता है और वे दोनों कमरे में आते हैं, जहाँ शाओकिंग जिया से कहता है कि तुम ग्रैंडपा के सामने तो बहुत अच्छे से रहती हो, फिर तुम उनके जाते ही ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि मैं बस उनके सामने अच्छे कपल बनने की एक्टिंग करती हूँ। तभी यहाँ पर शाओकिंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, जिस पर वो उसे कहती है कि तुमसे प्यार करने की हिम्मत कौन ही कर सकता है। तभी यहाँ पर वो उसे किस करने लगता है। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हमें जिया की स्टेप सिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने डैड से कह रही होती है कि डैड आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मुझे इस बार प्रेसिडेंट जरूर बना देंगे। तभी यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, इस बार हमारी जब मीटिंग होगी तो मैं सभी शेयर होल्डर्स को तुम्हारे प्रेसिडेंट बनाने की बात करूंगा। फिर यहाँ पर वो काफी खुश हो जाती है और फिर अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके डैडी शेयर होल्डर से कहते हैं कि मेरी बेटी ने इस बार मेरी कंपनी को बचाने में बहुत ही मदद की है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब मेरी कंपनी की प्रेसिडेंट मेरी बेटी बने, और सभी शेयर होल्डर्स इसके लिए मान भी हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर जिया आती है और तभी उसकी स्टेप सिस्टर उससे कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे वक्त पर यहाँ आई हो, मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि अब से ये कंपनी मेरी है और मैं इस कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ। तभी यहाँ पर जिया कहती है कि अभी इतनी जल्दी भी क्या है, ये सिर्फ तुम्हारा फैसला थोड़ी ना है, सभी शेयर होल्डर्स इसका फैसला लेंगे। और तभी जिया यहाँ पर कहने लगती है कि मैं सिर्फ यहाँ पर इसीलिए नहीं आई कि मैं इसे प्रेसिडेंट बनने से रोक सकूं, मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि इस कंपनी के प्रेसिडेंट मुझे बना दिया जाए। फिर वो सभी शेयर होल्डर से कहती है अब आप लोग वोट कीजिए कि कौन मुझे प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी शेयर होल्डर हाथ नहीं उठाता और तभी यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर इसे चिढ़ाने लगती है। शॉकिंग अचानक से आ जाता है और सभी शेयर होल्डर से माफी मांगता है, कहता है कि उसे आने में थोड़ी देर हो गई। वह घोषणा करता है कि इस परिवार ने कंपनी में $10 मिलियन का निवेश किया है और जिया के पास कंपनी के 15% शेयर हैं, इसलिए वो प्रेसिडेंट बनने के लिए बिल्कुल सही है। फिर वो जिया से कहता है कि आज से तुम प्रेसिडेंट हो और पूछता है कि क्या वो कुछ कहना चाहेगी। जिया जवाब देती है कि डैड, आप काफी बूढ़े हो चुके हैं, आपको घर जाकर आराम करना चाहिए, इन सब मामलों में मत पड़ो। ये सुनकर उसके डैड को गुस्सा आता है और वो उस पर हाथ उठाने वाले होते हैं, लेकिन शॉकिंग उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की। वो जिया को लेकर वहां से चला जाता है। सीन बदलता है और रात का समय दिखाया जाता है। डिनर के बाद जब वे वापस आ रहे होते हैं तो जिया कहती है कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही वो सड़क पार करने वाली होती है, एक आदमी उसे मारने के लिए अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है। शॉकिंग ये देख लेता है और जिया को बचा लेता है, लेकिन उसे काफी चोट लग जाती है। अगले सीन में हमें अस्पताल दिखाया जाता है। जब शॉकिंग को होश आता है तो वो डॉक्टर से पूछता है कि जिया कहाँ है, क्या वो ठीक है। डॉक्टर कहता है कि उसके सर पर चोट लगी है और उसे आराम करना चाहिए। शॉकिंग कहता है कि उसे चोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बताओ कि जिया ठीक है या नहीं। डॉक्टर बताता है कि जिया तो ठीक है, लेकिन उसका बच्चा मर गया है। ये सुनकर शॉकिंग काफी परेशान हो जाता है और जिया से मिलने जाता है, लेकिन जिया अभी होश में नहीं होती। तभी उसका असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि उसके बड़े भाई वापस आ गए हैं। वो ये सुनकर उसके साथ बाहर बात करने जाता है और कहता है, तुमने क्या कहा, मेरा बड़ा भाई वापस आ गया है? उसका असिस्टेंट कहता है, हाँ। तभी वो उसे कहता है, उसे अभी वापस नहीं आना चाहिए था, मुझे लगता है कि उसने ही मेरे साथ ये सब कुछ करवाया होगा, तुम इसकी जांच करो। फिर असिस्टेंट वहां से चला जाता है और यहाँ पे सीन कट होता है। हम देखते हैं कि जब जिया को होश आता है तो शॉकिंग का बड़ा भाई उसे परेशान करने की कोशिश करता है, वो चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर शॉकिंग आता है और अपने भाई को मारता है। तभी उसका भाई कहता है, मैं तो बस यहाँ पर अपने भाई और अपनी भाभी को देखने के लिए आया था, तुम मुझे मार कैसे सकते हो। तभी शॉकिंग कहता है, निकल जाओ यहाँ से। फिर वो कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और वो वहां से चला जाता है। फिर यहाँ जिया शॉकिंग से कहती है, हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर वो उससे कहने लगता है, अब जब बच्चा ही नहीं रहा तो हमें तलाक लेना चाहिए, हम इस बच्चे की वजह से ही साथ में थे। ये सुनकर जिया कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम बस बच्चे के पैदा होने तक का इंतजार कर रहे थे? तभी वो कहता है, तुम भी तो यही चाहती थी ना, और अब जब बच्चा ही नहीं रहा तो हमारे साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। और वो वहां से जा रहा होता है। तभी यहाँ जिया का डॉक्टर फ्रेंड आता है और यहाँ शॉकिंग को मारने लगता है और कहता है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यहाँ शॉकिंग कहता है, तुम भी तो यही चाहते थे ना, वैसे भी अब हम डाइवोर्स ले रहे हैं तो तुम्हें भी मौका मिल जाएगा, तुम तो उसे पसंद करते हो ना। ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन शॉकिंग वहां से चला जाता है। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और दूसरी तरफ हमें शॉकिंग और उसका असिस्टेंट दिखाया जाता है, जहाँ उसका असिस्टेंट उससे कहता है, बॉस, क्या आप जिया को कुछ भी नहीं बताने वाले हैं?
तो यहाँ पर वो कहता है अभी उससे सब कुछ छुपाना ही बेहतर रहेगा। तुम्हें तो पता है कि मेरा बड़ा भाई कितना ज्यादा खतरनाक है और वो यहाँ पर क्यों आया है, इस चीज का मुझे पता लगाना है। तुम जल्दी जाओ और इसकी जांच करो। तभी यहाँ असिस्टेंट बताता है वो इस परिवार के बायोलॉजिकल चाइल्ड हैं, इसीलिए वो इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं। तभी यहाँ पर शाओकिंग कहता है तुम जल्दी से जल्दी जाकर इस चीज का पता लगाओ। और फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हमें यहाँ पर उसके बड़े भाई मिस्टर चैन को दिखाया जाता है, जो घर आता है तो ग्रैंडमा उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है तुम कितने साल बाद घर आए हो। तभी यहाँ पर उसकी ग्रैंडपा और शाओकिंग भी आ जाते हैं। तभी ग्रैंडमा ग्रैंडपा से कहती है अब हमारे ये परिवार का बायोलॉजिकल बेटा आ गया है, तो मैं चाहती हूँ कि अब कंपनी की पूरी जिम्मेदारी ये संभाले और इसे प्रेसिडेंट बना दिया जाए। तभी उसके डैड कहते हैं तुम ये क्या बकवास कर रही हो, इस कंपनी को आगे बढ़ाने में शाओकिंग का हाथ है और उसने बहुत ही मेहनत की है, ये पोजीशन उसी की है। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा शाओकिंग से कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा बच्चा मर गया तो तुम इतना टेंशन मत लेना, तुम्हें बस जिया की फिक्र करनी चाहिए, मैं भी उससे मिलने के लिए अस्पताल में जाऊंगा। तभी यहाँ पर शाओकिंग कहता है कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम दोनों ने डाइवोर्स लेने का फैसला कर लिया है। तभी यहाँ पर वे कहते हैं तुम क्या कह रहे हो। फिर वो कहता है हम सिर्फ बच्चे की वजह से ही साथ थे, अब जब बच्चा नहीं रहा तो हमारे साथ रहने का कोई वजह भी नहीं है। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं लेकिन तुम दोनों तो बहुत ही अच्छे से रहा करते थे। तभी वो कहता है शादी के बाद भी हम दोनों का रिश्ता उतना अच्छा नहीं था, हम बस आपको दिखाने के लिए साथ रहते थे, लेकिन अब बच्चा चला गया तो हमारे साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। यह सुनकर उसके ग्रैंडपा को काफी बुरा लगता है और उन्हें हार्ट अटैक आने लगता है। तभी यहाँ पर शाओकिंग उन्हें अस्पताल लेकर आता है। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हमें यहाँ पर जिया को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड के साथ वहां से जा रही होती है। तभी वहां पर शाओकिंग आ जाता है और जिया उससे कहती है अब तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पीछा अब कभी नहीं करूंगी और मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी, कल हम डाइवोर्स एग्रीमेंट भी ले लेंगे। फिर यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है ग्रैंडपा की तबीयत काफी खराब है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। और फिर यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिया ग्रैंडपा से मिलने जाती है। ग्रैंडपा उससे कहते हैं तुम उससे डाइवोर्स क्यों ले रही हो। तभी यहाँ पर जिया कहती है हमारे बीच कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं है, हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। ग्रैंडपा को ये सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है और उनकी हालत और भी खराब होने लगती है। तो शाओकिंग कहता है ग्रैंडपा अब आपको आराम करना चाहिए, डॉक्टर ने आपको शांत रहने के लिए कहा है। तो ग्रैंडपा कहते हैं मैं शांत कैसे रह सकता हूँ, तुम लोग यहाँ पर डाइवोर्स ले रहे हो। फिर यहाँ पर शाओकिंग कहता है आप टेंशन मत लीजिए, हम डाइवोर्स नहीं लेंगे और आपके सामने कभी डाइवोर्स की बात नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओकिंग जिया से कहता है अब से तुम सोफे पर सोगी। तभी यहाँ पर वो कहती है तुम ही मुझे मना रहे थे कि दादाजी की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं यहाँ रहने के लिए आई हूँ और तुम मुझे सोफे पर सोने के लिए कह रहे हो। फिर वो उसे कहता है ये मेरा घर है तो क्या तुम चाहती हो कि मैं सोफे पर रहूं। फिर यहाँ पर उन दोनों का काफी ज्यादा झगड़ा होने लगता है। तभी यहाँ पर वो मान जाती है कि ठीक है मैं सोने के लिए रेडी हूँ। तभी वहाँ पर दादाजी आते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि वे दोनों अलग अलग सो रहे हैं तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओकिंग को कहते हैं कि जिया काफी ज्यादा अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ अच्छे से ट्रीट करो। तभी वो कहता है ग्रैंडपा हम जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं अभी ये सब कुछ छोड़ो, मुझे तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। कल एक बहुत बड़ा ऑक्शन होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भाई को लेकर वहां जाओ ताकि तुम्हारा भाई भी कुछ सीख सके और अच्छे लोगों को जान सके। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम यहाँ पर जिया को देखते हैं जो अपना काम कर रही होती है। तभी वहाँ उसका फ्रेंड आता है और वो उसे कहता है तुमने जब इस फैमिली के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। फिर वो उससे कहती है ये कोई अच्छी बात नहीं थी। तभी वो उसे अपने साथ पार्टी में जाने के लिए मनाने लगता है तो वो कहती है मेरा अभी मूड नहीं है, मुझे बहुत काम है। तभी वो बहुत ज्यादा जिद करने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। फिर वो मान जाती है। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम यहाँ पर शाओकिंग और उसके ब्रदर को देखते हैं जो पार्टी में आए होते हैं। तभी यहाँ पर शाओकिंग जिया को देखता है, वो भी उसके फ्रेंड के साथ, तो वो काफी ज्यादा जलस हो रहा होता है। तभी उसका ब्रदर जिया के पास जाता है और वो उसे परेशान करने लगता है। तभी यहाँ पर जिया का फ्रेंड उसे कहता है तुम अपने गंदे हाथ जिया पर मत लगाओ। तभी यहाँ पर उसका भाई उसके फ्रेंड को एक पंच मारता है और वो गिर जाता है और यहाँ पर वो जिया को छूने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे शाओकिंग आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जिया कहती है तुम्हें मेरे मामले में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना मामला खुद ही संभाल सकती हूँ। फिर वो अपने फ्रेंड की मदद करने लगती है और उससे पूछती है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, और वो उसके साथ वहां से चली जाती है।
यहाँ पर उसका ब्रदर मिस्टर चैन कहता है, देखा, कल तुम्हारा डाइवोर्स होने वाला है और इसने तो किसी और को ही फंसा दिया और उसने तुम्हें साफ साफ कह दिया है कि तुम उसके मामले में दखलंदाजी मत करो। जिस पर शाओकिंग कहता है कि मैं तो बस हमारी फैमिली की रेपुटेशन को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो तुम्हारी वजह से खराब होने वाली थी। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम यहाँ पर शाओकिंग को देखते हैं जो काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। मिस्टर चैन यहाँ पर एक वेटर को इशारा करता है और वो वेटर जाकर जिया के कपड़ों में पानी गिरा देती है। तभी जिया कहती है कि मैं अभी वॉशरूम जाती हूँ और जब वो वॉशरूम जा रही होती है तभी वहां पर शाओकिंग का ब्रदर मिस्टर चैन आकर उसे किडनैप करके ले जाता है। फिर यहाँ पर जिया का फ्रेंड जिया को ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती, तो वो शाओकिंग के पास जाता है और उसके ऊपर पानी डालकर उसे होश में लाता है और उसे कहता है कि जिया कहीं भी नहीं मिल रही। शाओकिंग कहता है, वो तो तुम्हारे साथ थी ना? फिर वो उसे कहता है, लेकिन वो वॉशरूम गई थी और आधे घंटे से वो आई नहीं है। तभी यहाँ पर वे लोग उसे काफी ज्यादा ढूंढते हैं पर वो उसे नहीं मिलती। तभी शाओकिंग को जिया के फ्रेंड का कोट मिलता है और वो उससे कहता है कि ये कोट तो तुम्हारा है ना, और ये इयररिंग्स जिया की हैं, और क्या तुमने मेरे भाई मिस्टर चैन को देखा है? तो वो कहता है कि नहीं, मैंने उसे भी नहीं देखा। फिर यहाँ पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे हर जगह ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। तभी हम देखते हैं कि एक कार में बैठकर उसका भाई शाओकिंग को देख रहा होता है और फिर वो शाओकिंग को कॉल करता है। तभी शाओकिंग उस पर चिल्लाता है कि तुम कहाँ हो और जिया को छोड़ दो, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो सेफ है और मैं जल्द ही उसे तुमसे मिलवा दूंगा। फिर यहाँ पर वो फोन कट कर देता है। तभी यहाँ पर वो अपनी कार से शाओकिंग को टक्कर मार देता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर वो जिया को लेकर आता है और जिया कहती है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो। तभी यहाँ पर जिया शाओकिंग को उठाने की कोशिश करती है और फिर यहाँ पे सीन कट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओकिंग को होश नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे बताता है कि इसके सर में बहुत ही गहरी चोट लगी है, इसीलिए मैं कह नहीं सकता कि इसे होश कब तक आएगा। तभी यहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और जिया को बताने लगता है कि मिस्टर चैन ने एक मीटिंग बुलाई है और वो सभी को कह रहे हैं कि वो कंपनी के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं क्योंकि शाओकिंग बीमार है। तभी यहाँ पर जिया कहती है कि ग्रैंडपा कहाँ पर हैं? असिस्टेंट कहता है कि ग्रैंडपा घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हैं। फिर वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी जाती हूँ। और फिर यहाँ सीन कट होता है और हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओकिंग का भाई कहता है, मेरे ग्रैंडपा भी यहाँ नहीं है और न ही मेरा भाई है, तो इस कंपनी को चलाने के लिए मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए रेडी हूँ, वरना कंपनी बहुत ही लॉस में चली जाएगी। तभी वहां पर उसकी ग्रैंडमा आती है और कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा की तरफ से सहमत हूँ, तुम प्रेसिडेंट बनोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वहां पर जिया भी आ जाती है और वो कहती है, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। शाओकिंग मेरा पति है और वो अभी होश में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी पोजीशन लोगे। उसकी वाइफ मैं हूँ, तो इस कंपनी को मैं संभाल सकती हूँ और मैं इसकी प्रेसिडेंट बन सकती हूँ। तभी यहाँ पर वो आदमी कहता है, तुम एक लड़की हो, तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर जिया उसे सुनाने लगती है कि जियांग कंपनी का नाम तो तुमने सुना ही होगा, वो काफी लॉस में थी, लेकिन जब से मैंने उसे संभाला है वो बहुत ही प्रॉफिट में आ गई है, तो तुम ये तो कहना ही मत कि मैं ये नहीं कर सकती। तभी वहां पर शाओकिंग पहुंच जाता है और कहता है, मेरे पीठ पीछे तुम लोग मेरी कंपनी के प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, और फिर वो सभी को वहां से भगा देता है। और जिया कहती है, तुम्हें होश कब आया? फिर वो सिर्फ उसे दूर करता है और कहता है, तुम हो कौन? फिर यहाँ सीन कट होता है और डॉक्टर शाओकिंग का चेकअप कर रहा होता है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट जिया को बताता है कि जब मिस्टर शाओकिंग को होश आया तो उन्हें सब कुछ याद था, मैं भी याद था, लेकिन पता नहीं वो आपको कैसे भूल गए। तभी यहाँ पर वो शाओकिंग के पास जाती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो, लेकिन वो उसे खुद से दूर करता है और कहता है, तुम्हारी जैसी बहुत सी लड़कियां होती हैं जो मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं। तभी यहाँ पर जिया कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और उसका असिस्टेंट भी कहता है, हाँ बॉस, ये आपकी वाइफ है। तभी वो कहता है, ये बस मुझे ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये मेरी वाइफ है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये मेरी वाइफ बनाकर मेरे पैसों पर ऐश करना चाहती है। मैं ऐसे लोगों से बहुत ही नफरत करता हूँ। और वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तभी उसका दोस्त जिया को वहां से ले जाता है और वो उसे बताने लगता है कि शाओकिंग को एक ऐसी बीमारी है जिसमें वो कुछ चीजों को भूल चुका है जिसे वो सच में भूलना चाहता था। तभी यहाँ पर जिया कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो मुझे भूलना चाहता था, इसलिए वो मुझे भूल चुका है? तो वो कहता है, हाँ। तभी यहाँ पर फिर उसका दोस्त कहने लगता है कि जिया, शाओकिंग तुम्हें भूल चुका है, तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं काफी सालों से तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या मैं तुम्हें अब से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? और फिर यहाँ पर उसे गले लगा लेता है। तभी यहाँ पर शाओकिंग उन दोनों को देख लेता है और वहां से चला जाता। शाओकिंग घर आता है,
दादी शाओकिंग से कहती हैं कि उसे इस समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे, नहीं तो उसे परिवार से निकाल दिया जाएगा। शाओकिंग उस समझौते को देखता है और कहता है, आपका मतलब है कि मैं अपनी प्रेसिडेंट की पोस्ट से हट जाऊं और आप उस पोस्ट पर मिस्टर चेन को बिठाना चाहती हैं, पर मैं ऐसा नहीं करने वाला। तभी उसका भाई उसे धमकी देने लगता है तो शाओकिंग उसकी उंगली पकड़कर मोड़ने लगता है। तभी उसकी दादी कहती हैं, तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म थी और उतने ही बेशर्म तुम हो। तुम्हारी माँ जानबूझकर मेरे बेटे के बिस्तर पर आई थी और तू जैसा गंदा खून जन्म दिया। ये सुनकर शाओकिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी दादी को सुनाने लगता है, आप भी जानती हैं कि उस टाइम पर मेरे फादर की कंडीशन कितनी ज्यादा खराब थी। उनकी कोई भी परवाह नहीं करता था। उस टाइम पर मेरी माँ ही थी जिन्होंने बिना किसी चीज की परवाह किए उनसे शादी की। तभी उसकी दादी कहती हैं, वो सब तो इस फैमिली की दौलत पाने के लिए की थी। शाओकिंग कहता है, आप ये मत भूलिए कि मैं जानता नहीं हूँ। आपने शादी से पहले उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। तभी दादी अपने आदमियों से कहती हैं, इसे पकड़ो, अगर ये अपने मन से साइन नहीं करेगा तो हमें जबरदस्ती इससे करवाना पड़ेगा। और फिर सभी जबरदस्ती उससे एग्रीमेंट पर अंगूठे का निशान लगाने लगते हैं। लेकिन इतने में ही वहां पर दादाजी आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। मिस्टर चेन को जोरदार तमाचा पड़ता है और कोई ताना मारता है, क्या तुम्हें अपने ही भाई के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? मिस्टर चेन बस इतना ही कहता है कि आगे से ध्यान रखूंगा। ग्रैंडपा जिया से कहते हैं, अपने पति को कमरे में ले जाओ, उसे आराम की जरूरत है। जिया उसे कमरे में ले जाती है और कहती है, डॉक्टर को बुला लिया है, लेकिन खुद पहले उसके जख्म पर दवा लगाने लगती है। शाओकिंग उसे रोक देता है और सवाल करता है, तुम मेरे करीब क्यों आ रही हो? जिया कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन शाओकिंग उसे ताना देता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। उसी समय उसका दोस्त वहां आ जाता है। शाओकिंग कहता है, मैंने तुम दोनों को गले लगते देखा था। दोस्त बताता है कि वैसा कुछ नहीं था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे उसने जिया से कहा था कि वो उसे पसंद करता है और अब उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है क्योंकि शाओकिंग उसे भूल चुका है। जिया मना कर देती है और कहती है कि वो उसे हमेशा भाई की तरह ही मानती आई है। वो पूछता है कि क्या उसे शाओकिंग पसंद है, लेकिन जिया सिर्फ यही कहती है कि वो दादाजी को लेने आई है, किसी फैमिली में जगह पाने नहीं। फिर सीन कट होता है और उसका दोस्त दवा लगाता है, लेकिन जिया कहती है कि धीरे लगाओ। वो गुस्से में कहता है, खुद ही लगा लो, और फिर खुद ही कहता है, ये सब जानबूझकर किया गया है। शाओकिंग उसका यकीन नहीं करता और उसका दोस्त वहां से चला जाता है। अगले दिन जिया ग्रैंडमदर के साथ होती है और देखती है कि पुरानी मेड वापस लौट आई है। वो पूछती है, कैसे? तो दादी कहने लगती है, क्योंकि मुझे उसकी आदत हो गई थी। मेड जिया को कोने में ले जाकर कहती है कि अब सफाई करनी होगी, तभी खाना मिलेगा। जैसे ही वो जाती है, मेड गैस की पाइप शटर के अंदर डालकर बंद कर देती है। सीन बदलता है और शाओकिंग अपने भाई के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तभी जिया की स्टेप सिस्टर आ जाती है और बताती है कि उसकी शादी शाओकिंग से तय थी, लेकिन जिया ने धोखा दिया। शाओकिंग हैरान होता है और उसका भाई भी जिया को बुरा कहता है। तभी असिस्टेंट दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि जिया को कुछ हो गया है। शाओकिंग दौड़कर जाता है और देखता है कि जिया गैस की वजह से बेहोश है। वह उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जब सच सामने आता है कि मेड ने ये सब जानबूझकर किया था और उसने पुरानी मालकिन के कहने पर गैस चालू की थी, तो ग्रैंडपा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि जिया अब ठीक हो जाएगी। सब चले जाते हैं, लेकिन शाओकिंग उसके पास बैठा रहता है और उसका चेहरा छूता है। जिया की आंखें खुल जाती हैं और वो कहती है कि उसे पता था कि शाओकिंग उसे भूला नहीं है, लेकिन शाओकिंग फिर भी कहता है कि वो उसे छूना भी नहीं चाहता। तभी जिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती है। शाओकिंग खुद को संभालता है। सुबह जिया कमरे से बाहर आती है और स्टेप सिस्टर को देखती है। वो कहती है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन शाओकिंग आकर जिया का हाथ हटाता है और कहता है, मेरी महिला से दूर रहो। और ये भी बताता है कि उसे पता चल गया है कि स्टेप सिस्टर उससे शादी करने वाली थी। जिया को गुस्सा आता है और वो कहती है कि अब वो कभी उसके पास नहीं आएगी। जिया वहां से चली जाती है और बार में अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। मिस्टर चैन आता है और उससे कहता है कि तुम अकेले ड्रिंक क्यों कर रही हो? तभी जिया कहती है कि तुम बहुत गंदे हो और उसे एक थप्पड़ मारती है। इस पर मिस्टर चैन कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे पति से ज्यादा बेहतर हूँ, और जबरदस्ती करने लगता है। तभी शाओकिंग आकर उसके सिर पर बोतल मारता है और जिया को बचा लेता है। वह जिया को उठाकर ले जाता है। उसका असिस्टेंट कहता है कि अब उसे सच्चाई जिया को बता देनी चाहिए क्योंकि उसकी हालत काफी खराब हो रही है। तो शाओकिंग पूछता है, क्या तुम्हें सबूत मिले? असिस्टेंट उसे सारे सबूत दिखाने लगता है और कहता है, और आंटी का एक्सीडेंट भी उसी का करवाया हुआ है। शाओकिंग कहता है, लेकिन वो तो उसके बायोलॉजिकल मॉम डैड है ना, फिर भी उसने उन्हें मरवा दिया। असिस्टेंट बताता है, माँ की अंगूठी में लगा खून भी मिस्टर चैन का ही है, और वो उसे सबूत भी दिखाता है। शाओकिंग को जब सच्चाई पता चलती है तो वो गुस्से से लाल हो जाता है। जिया पीछे से उसे पकड़ लेती है और कहती है, मुझे पता है तुम मुझे भूले नहीं हो।
लेकिन शॉकिंग उसकी बात टालते हुए कहता है कि उसने बहुत शराब पी ली है और उसे अब आराम करना चाहिए। जिया फिर भी अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है, तुमने तो आधे साल का वादा किया था, लेकिन मुझे तो उससे पहले ही तुमसे प्यार हो गया। इतना कहकर वो शॉकिंग को चूम लेती है और फिर दोनों रात साथ गुजारते हैं। सुबह जिया शर्मिंदा होती है और कहती है कि अब वो उसके रास्ते में कभी नहीं आएगी। शॉकिंग कहता है कि सौतेली बहन चाहती है कि वो उसकी शादी में आए। जिया हैरान होकर पूछती है, क्या तुम उससे शादी कर रहे हो? शॉकिंग हाँ में जवाब देता है। जिया मन ही मन सोचती है कि लगता है वो सच में उसे छोड़ना चाहता है। फिर वो दूध पीने लगती है। शॉकिंग उसे देखकर पूछता है, तुम्हें तो दूध से एलर्जी थी, याद है? जिया सोचती है कि इसका मतलब शॉकिंग को सब कुछ याद है, लेकिन वो फिर भी कहती है कि ये नारियल का दूध है। सीन बदलता है। मिस्टर चैन सौतेली बहन को एक टिफिन देते हैं और कहते हैं कि ये शॉकिंग को खिला देना। वो पूछती है, क्यों? तो चैन जवाब देता है, क्योंकि ये कोई मामूली खाना नहीं है। एनी एक दिन अचानक शॉकिंग के कैबिन में आ गई और कहने लगी कि उसने अपने हाथों से खाना बनाया है। शॉकिंग ने जैसे ही एक निवाला खाया, बेहोश होने का नाटक करने लगा। मैनी ने फौरन उसका फोटो खींचा और वहां से खिसक गई। सीन बदलता है और हम शॉकिंग को एक और जगह देखते हैं जहां वो किसी अजनबी आदमी से बात कर रहा होता है। तभी मिस्टर चैन और उसकी सौतेली बहन वहां आ जाते हैं। मिस्टर चैन बड़े रौब से कहता है कि ये सभी आदमी उसके हैं और उसने ही जिया की सौतेली बहन को शॉकिंग के पीछे लगाया था ताकि वो उसके जाल में फंस सके। शॉकिंग गुस्से से चिल्लाता है कि वो बहुत घटिया इंसान है, लेकिन मिस्टर चैन बस हंसता है और कहता है कि आज यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। वो बताता है कि उसके दादाजी हमेशा चाहते थे कि जिया का पिता परिवार का उत्तराधिकारी बने, जबकि उसे हमेशा नजरअंदाज किया गया। शॉकिंग पूछता है, तुम्हारे मॉम डैड का क्या? वो तो तुम्हारे असली पेरेंट्स थे। चैन कहता है कि उन्होंने कभी उसकी भावनाओं की परवाह नहीं की, इसीलिए उसने उन्हें कार एक्सीडेंट में मार डाला। तभी वहां उसके दादाजी आ जाते हैं और उसे डांटने लगते हैं। चैन का असिस्टेंट अचानक चाकू निकालकर उसे मार देता है और चिल्लाता है, तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन फिर वही असिस्टेंट बताता है कि उसने वाकई शॉकिंग को खाना खाते हुए देखा था। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शॉकिंग ने वो खाना नहीं खाया था, बल्कि डस्टबिन में फेंक दिया था। शॉकिंग दादाजी के पास जाता है और बताता है कि उसने पुलिस को बुला लिया है और उसकी मॉम की अंगूठी पर जो खून के निशान थे वे मिस्टर चैन के ही थे। मिस्टर चैन कहता है कि अगर सब मिलकर उसे मारना चाहते हैं तो मार दे, लेकिन तभी जिया वहां आ जाती है और कहती है कि उसके सभी आदमी अब उसके कंट्रोल में हैं। तभी दादाजी गार्ड्स को बुलाते हैं और मिस्टर चैन को गिरफ्तार करवा देते हैं। शॉकिंग जिया के पास जाता है और पूछता है कि वो वहां क्यों आई। जिया कहती है कि उसे पहले से पता था कि शॉकिंग की याददाश्त नहीं गई है, इसलिए वो उसका पीछा कर रही थी। शॉकिंग ने जिया से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन जिया ने जवाब दिया, अगर मैं नहीं आती तो तुम खतरे में पड़ जाते। तभी शॉकिंग का असिस्टेंट आता है और कहता है कि इस बार प्लान जिया की वजह से ही सफल हुआ है। हालांकि जिया कहती है, अब मुझे मैडम मत कहो, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। शॉकिंग कहता है कि उसने जानबूझकर झूठ नहीं बोला, लेकिन जिया जवाब देती है कि उनके रिश्ते में अब कोई भरोसा नहीं बचा है और ये आखिरी बार है जब वो उससे मिल रही है। फिर ग्रैंडपा शॉकिंग से कहते हैं कि उसे अपनी ग्रैंडडॉटर इन लॉ को वापस लाना होगा। सीन बदलता है और जिया को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है जहां वो अपनी माँ से बात कर रही होती है। तभी शॉकिंग का असिस्टेंट एक गुलाब का गुलदस्ता लेकर आता है, लेकिन जिया उसे डस्टबिन में फेंक देती है। वो बाहर जाकर शॉकिंग से पूछती है कि वो उसका इंतजार क्यों कर रहा है। शॉकिंग माफी मांगता है और कहता है कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जिया जवाब देती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और अब हमें तलाक लेना ही होगा। तभी मैनिंग उनकी बातों को छिपकर सुनती है और मन में सोचती है कि शॉकिंग सिर्फ उसका है। अगले दिन मैनिंग ग्रैंडपा से बात कर रही होती है, तभी शॉकिंग वहां आता है और हैरानी से पूछता है कि वो जेल से बाहर कैसे आई। मैनिंग जवाब देती है कि उसे बेल मिल गई थी। फिर शॉकिंग वहां से चला जाता है। शॉकिंग जिया से माफी मांगने जाता है, लेकिन जिया उसे मना कर देती है और कहती है कि मैनिंग को अब तुम्हारी जरूरत है, तुम उसी के पास जाओ। तभी वहां मैनी चुपके से अपने गुंडों के साथ उसे देख रही होती है और गुंडों को इशारा करती है। फिर वे गुंडे जिया और शॉकिंग के पास उन्हें मारने के लिए जाते हैं, लेकिन बीच में मैनी आ जाती है और वे गुंडे उसके पैर में मारकर वहां से भाग जाते हैं। तभी शॉकिंग उसे अस्पताल लेकर जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि उसके पैरों में फ्रैक्चर हो गया है और शायद वो कभी चल नहीं पाएगी। मैनी काफी ज्यादा रोने लगती है और शॉकिंग से कहती है कि उसे घर जाना है, उसे यहाँ नहीं रहना। फिर सीन बदलता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैनी शॉकिंग से कहती है कि उसे थोड़ी देर आराम करना है, उसे बेड पर लेटा दे। ये देखकर जिया को काफी ज्यादा जलस होती है और वो वहां से चली जाती है। फिर हम यहाँ पर जिया और शॉकिंग को देखते हैं जहाँ पर शॉकिंग उसे मना रहा होता है, लेकिन वो नहीं मानती। फिर मैनिंग शॉकिंग के ऑफिस जाती है और खाना लेकर पहुंचती है कि शॉकिंग एग्जीबिशन में गया है। मैनिंग को याद आता है कि वहाँ एक सुंदर ड्रेस भी है और वो सोचती है कि वो ड्रेस शॉकिंग ने उसके लिए रखवाई है, इसलिए वो भी वहाँ चली जाती है। में जिया और मैनिंग के बीच तकरार हो जाती है।
मैनिंग चालाकी से गिरने का नाटक करती है और सबको बुलाकर कहती है कि जिया उस पर चोरी का आरोप लगा रही है। तभी शॉकिंग वहां आता है और बिना सोचे समझे कहता है कि उसे जिया की बात पर भरोसा है। फिर जिया पार्टी में मौजूद सभी को बताती है कि वो ड्रेस एक मशहूर डिजाइनर की है और इसकी कीमत 30 से 40 लाख तक है। आखिर में वो ड्रेस शॉकिंग को मिलती है और जिया उससे स्पीच देने को कहती है। शॉकिंग स्टेज पर आता है, लेकिन तभी जिया को उल्टी जैसा महसूस होता है और वो वॉशरूम चली जाती है। मैनिंग वहां पहुंचती है और जिया पर हमला करने की कोशिश करती है। जिया उसे रोकते हुए कहती है, इसका मतलब तुम्हारे पैरों को कुछ नहीं हुआ था, तुम सब नाटक कर रही थी। मैनिंग ये मान लेती है, लेकिन कहती है कि शॉकिंग तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तभी शॉकिंग वहां आ जाता है और मैनिंग तुरंत कह देती है कि जिया ने उसे मारा है। लेकिन शॉकिंग सब कुछ समझ जाता है और कहता है कि वो सिर्फ जिया से प्यार करता है, मैनिंग से नहीं। मैनिंग माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। एक महिला उन सब की बात चुपचाप सुन रही होती है। इसके बाद जिया अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाती है, लेकिन वहां उसकी माँ नहीं मिलती। मेड बताती है कि उनकी माँ कहीं चली गई हैं। जिया को फ्लैशबैक में याद आता है कि जब वो आई थी तो एक नर्स एक महिला को ले जा रही थी। वो दौड़ते हुए वहां पहुंचती है और देखती है कि उसकी स्टेप सिस्टर उसकी माँ को किडनैप कर चुकी है। वो जिया को धमकी देती है कि या तो खुद को मारो या मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगी। जिया खुद को मारने ही वाली होती है कि तभी शॉकिंग पहुंच जाता है और उसकी माँ को बचा लेता है। लेकिन जिया की स्टेप सिस्टर फिर चाकू से उस पर हमला करने की कोशिश करती है और शॉकिंग बीच में आकर घायल हो जाता है। हॉस्पिटल में जब उसे होश आता है तो जिया उसे केला खिला रही होती है। शॉकिंग माफी मांगता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। तभी जिया को उल्टी जैसा महसूस होता है तो शॉकिंग उसकी फिक्र करने लगता है। तभी वो उसे बताती है कि वो अब बाप बनने वाला है। ये सुनकर शॉकिंग बहुत खुश हो जाता है, उसे गोद में उठाता है और किस कर लेता है। इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।